दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। सागर में गुड्डू राजा ने इतिहास रच दिया है। जबरदस्त कांग्रेसी इस समय सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। सागर के अंदर यह कहें कि काफ़ी लंबे समय बाद इतनी भीड़ किसी के नामांकन में पहुंची है। तो गुड्डू राजा सागर में अपनी जड़ें जमा चुके हैं और इस चुनाव में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हमारे साथ कांग्रेसी विचारधारा रखने वाले गुड्डू राजा के समर्थक मान लीजिए या कहें कि कांग्रेसी समर्थक मान लीजिए नेताजी हैं, उन्हीं से परिचय लेते हैं, उसका चर्चा करें। सर परिचय दीजिए थोड़ा सा। मैं मकरंद कलेदार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष NSUI से रहा हूँ। वर्तमान में कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के लिए ललितपुर में प्रदीप जैन आदित्य के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, सागर में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा के प्रचार में व्यस्त हैं। अच्छा, क्या स्थिति है आपकी सागर की? सागर में चूँकि यहाँ पर अभी नामांकन की तारीख है 26 तारीख से शुरू हुआ है झांसी ललितपुर लोकसभा पर, और सागर में नामांकन हो चुका है। वहाँ पर तीसरे चरण का मतदान होना है। तो आपने गोस्वामी जी देख ही लिया था, अपने पिछली वार्ता में बताया था कि बुंदेला बंधु का कोई भी मैनेजमेंट में शानी नहीं है। उसका उदाहरण आपको नॉमिनेशन की जुलूस से ही और व्यवस्थाओं से ही पता चल गया होगा। जिस तरह की सागर की जनता ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्री चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को अपना प्यार एवं आशीर्वाद दिया है, उससे लगता है कि इस समय एक लंबे समय के बाद सागर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है गुड्डू राजा के नेतृत्व में। सागर का चुनाव जब हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, कहेंगे बीजेपी की जो प्रत्याशी है लता वानखेड़े अब वो मुद्दों पर चर्चा करने लगी हैं। इसके पहले मोदी की माला जपी जा रही थी, लेकिन जब मोदी की माला से काम नहीं चल रहा है तो अब वो मुद्दों पर चर्चा करने लगी। उन्हें याद आ रहा है कि सागर में क्या क्या होना चाहिए और वो क्या क्या कराएंगी। इसके पहले के जो विधायक सांसद रहे, विधायक रहे, उन्होंने वो प्रयास नहीं किए जो जनता मांग कर रही है। अब वो काफ़ी लेट हो चुका है उनका प्रयास। जो एक ये लोकसभा का चुनाव जो होता है वो परसेप्शन पे लड़ा जाता है। प्रत्याशी एक तो गांव-गांव गली-गली नहीं जा सकता है, एक छवि जाती है प्रत्याशी की गांव-गांव, और वो गुड्डू राजा की 8 विधानसभाओं में लगभग 25 लाख मतदाताओं के बीच उनकी संदेश, छवि और उनके अपने प्रयासों से उनकी जो टीम है वो गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। और अब जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार झूठे नारेबाजों पर नहीं, अपने बीच का प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला और गुड्डू राजा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और वो अपनी जाति तक का जिक्र कर देते हैं। लता वानखेड़े मुद्दों की बात कर रही, कहीं एयरपोर्ट होना चाहिए सागर के अंदर। अब पहले इसके पहले ये चर्चा नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक बौखलाहट, डर पैदा हो गया है। ये जनता के दबाव में मुद्दों पे आना पड़ा। पहले ये सब फालतू की बातें करते रहते थे, 400 पार 600 पार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो पर और पब्लिक के द्वारा बनाए गए दबाव के कारण अब ये सब लोग मुद्दों की बात पे आए हैं, लेकिन बहुत लेट हो चुके हैं। चुनाव लगभग आ गया है, वोटिंग की तारीख। बड़ी देर हो गई मुद्दों पे आते आते, कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब जनता के बीच में आपका नारा 400 पार का चला गया है, अब मुद्दों की बात करने से कोई मतलब नहीं है, जिसको 400 पार के नारे को जनता ने नकार दिया है। अच्छा, एक और बात, दूसरी चीज़, तमाम चर्चाएं और भी हो रही हैं। चंद्रभूषण सिंह बुंदेला पर चर्चा की जा रही थी, ये बाहरी प्रत्याशी है, लेकिन उसी प्रत्याशी ने जब बात की जनता के बीच में, जनता के सामने कहा कि हम बुंदेला हैं, बुंदेलखंड के हैं। तो वो इतना सही बात है कि वो बुंदेला है और बुंदेलखंड के भी है और जन जन के प्रिय हैं। उनका कार्यक्षेत्र भी काफ़ी लंबा रहा है, पीढ़ियों से उनका कार्यक्षेत्र झांसी ललितपुर सागर टीकमगढ़ चनेरी गुना शिवपुरी तक रहा है और उसका उन्हें लाभ मिल रहा है। जो बीजेपी मतलब घेरना चाहती या घेरने का प्रयास कर रही थी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है बीजेपी। पर बैकफुट पे क्या, बीजेपी का चुनाव खत्म हो चुका है। अब केवल औपचारिकता मात्र चल रही है इस क्षेत्र में। आने वाले चुनाव परिणाम में आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी के प्रत्याशी काफ़ी लंबे मार्जिन से हार रहे हैं सभी सीटें बुंदेलखंड। गुड्डू राजा ने बुंदेलखंड राज की वकालत फिर से की है कि बुंदेलखंड राज बनना चाहिए और सागर को कहीं ना कहीं राजधानी बनाना चाहिए। निश्चित तौर पर कि ये पिछली बार उत्तर प्रदेश से तो बुंदेलखंड राज का प्रस्ताव पास हो चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश ने प्रस्ताव पास नहीं किया था। लेकिन इस बार हमारी केंद्र में सरकार यदि आती
आती है तो निश्चित ही दोनों विधानसभाओं से बुंदेलखंड राज्य का प्रस्ताव पास कराकर पुनः राज्य गठन आयोग से एक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण अवश्य कराएंगे, जो समय की आवश्यकता भी है। उमा भारती ने झांसी जीतने के लिए बुंदेलखंड राज का झुंझुना छोड़ा था। आज उमा भारती ना तो राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, ना ही चुनाव प्रचार में भी देखने को, एक दो जगह जा सकती है, चूंकि जातिवादी नेता बुला रहे हैं तो वो जाएंगी, लेकिन स्थिति यह है कि उस मुद्दे को जनता अभी तक चर्चा करती कि उमा भारती ने हमें ठग लिया था बुंदेलखंड की राज को कह के। बीजेपी क्या राज नहीं बना सकती थी? नहीं, जो बुंदेलखंड राज्य बुंदेलखंड की जनता के हृदय में बसा है, और जो इस मुद्दे के साथ छल करेगा जनता उसके लिए निश्चित तौर पर नकार देगी। उमा भारती के साथ भी यही हुआ। लास्ट इलेक्शन उन्होंने झांसी ललितपुर लोकसभा से लड़ा था, जिसमें उन्होंने वादा किया था, वादा नहीं निभाया, और उसके बाद ना उन्हें कभी टिकट मिली, ना अब वो जीतने की स्थिति में भी है कोई भी चुनाव। तो गुड्डू राजा की जो चुनावी कैंपेन आई, लगातार हेलीकॉप्टर से वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां अपने संबोधन करने के लिए पहुंचे। उसी दिन गुड्डू राजा के भी कहीं हेलीकॉप्टर से धोरे थे, और लगभग 6 जगह वो अपना हेलीकॉप्टर उतारते भी हैं। तो उनका प्रबंधन और क्षमता बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्कर है, दिन रात उन्हें कोई कह नहीं सकता कब दिन है कब रात है। 24 घंटे काम करने वाले वो लोग हैं, और जनता के बीच में हमेशा 365 दिन रहते हैं। निश्चित तौर पर जनता इस बार गुड्डू राजा को अपना आशीर्वाद देने वाली है। पंडित जी, एक चीज और, लगातार भीड़ क्यों गुड्डू राजा के साथ जुड़ रही? जबरदस्त जनसैलाब, जहां कांग्रेसी कुर्सियों पर नहीं बैठते थे, वहाँ इस समय लगातार भीड़ जुड़ रही है उनके साथ। अभी हम सागर प्रचार में गए थे तो वहाँ हमें नीचे ज़मीनी स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता मिले, तो वो इस समय इतने उत्साह में हैं, और हमसे व्यक्तिगत तौर पर बोला कि पंडित जी इस बार कोई शेर आया है लड़ने। पिछले काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस ने यहाँ पर डमी प्रत्याशी दिए, जो उतने संसाधनों के साथ कार्यकर्ता तक नहीं पहुँच पाए। इस बार संसाधनों के साथ साथ ताकत से जो कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर लड़ रहे हैं, इससे नीचे के कार्यकर्ता में काफ़ी जोश है, उत्साह है, और निश्चित तौर पर इस बार पंजा जीतने वाला है। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम बीना की जनता ने किया, और लगातार वहां बीजेपी से विधायक चुने जा रहे थे। चेहरे बदल दिए जा सकते हैं, लेकिन लगातार चुने जा रहे थे। जनता ने उन्हें नकार दिया है, कांग्रेस के विधायक को चुना है फिलहाल। ये भाजपा की पुरानी रणनीति है कि पहले एक प्रत्याशी को खड़ा कर दो, वो निश्चित तौर पर नकारा होता है। पैसे की लेन देन में प्रत्याशी आते जाते रहते हैं, और इससे जब उसका क्षेत्र में विरोध हो जाता है तो एक दूसरा नया प्रत्याशी दे देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, जनता नाराज है, मोदी सरकार से नाराज है, प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी प्रत्याशी दे दे, कितनी बार दे दे, रिपीट कर दें, बदल दें, कोई मतलब नहीं है। जनता इस बार मोदी सरकार की जो वादा खिलाफी हुई है, युवा बेरोजगार महंगाई से त्रस्त है जनता, और मोदी सरकार के खिलाफ, कमल के फूल के खिलाफ वोट करने वाली है, पंजा जीतने वाला। आखिरी में, क्योंकि हम फिर उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बीना की जनता ने बीजेपी का विधायक बदल दिया केवल इसलिए कि बीना को जिला नहीं बनाया जा रहा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है बीना को जिला बना जाने को लेकर, और बीना वाले लगातार संघर्ष भी करते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री, सब कुछ होने के बाद भी बीना को जिला नहीं बनाया गया। वहीं शिवराज सिंह चौहान, जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, विधायक चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो रेवड़ी सी बांट रहे थे जिले की, लेकिन बीना को जिला नहीं बनाया, तो जनता ने विधायक बदल दिया, कांग्रेस का विधायक बनाया। क्या अब सागर में जनता वही जनता करने वाली है, कांग्रेस का सांसद चुनेगी? जैसा भी आदरणीय दीदी उमा भारती के संबंध में आया कि जब उन्होंने बुंदेलखंड की बात की थी, तब यहाँ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री सभी कुछ भाजपा का था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की। ये इनकी पुरानी आदत है, यही वादा खिलाफी बीना के साथ हुई है, तो बीना की जनता ने भी इनको नकार दिया है। और जिस तरह से बुंदेलखंड की उपेक्षा भाजपा ने की है, पूरे बुंदेलखंड में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का एरिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, सभी जगह से भाजपा साफ हो रही है। टीकमगढ़ से भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है, और सागर का तो पूछना ही नहीं है, ऐतिहासिक सागर में परिवर्तन हो रहा, रिकॉर्ड मार्जिन से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।